चलो थीम 1, पहली थीम, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी। जैसा कि बाकी सारे बहुत सारे और भी वर्क चीजें जैसे इसमें भी जो क्वेस्ट है मतलब खोज है काय की, आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी की, है ना। ऑटोनॉमी मतलब आधिपत्य, खुद का खोज। ठीक, चलो चलो जितना था अच्छा है। देखें, डिजायर फॉर होम, सीधी बात, इसकी डिटेल पे ज्यादा नहीं जाएंगे, इसकी डिटेल को ही बताते हैं कि ये बंदा, इस बंदे की एक ही ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक घर हो, और ये जो इच्छा है ना उसकी बहुत तेज होती है। तेज मतलब वो अपने आप से, मतलब उसको एक शेल्टर चाहिए ही होता है, उसकी विश होती है कि उसको एक घर मिले, है ना, और वो खुद का हो, और इसके लिए वो युद्ध लड़ता है खुद से, है ना। और कई बार वो फेल होता है, उसके कई सारे अटेम्प्ट फेल होते हैं, लेकिन उसकी हर एक छोटी जीत, है ना, उसके लिए खोज होती है, और एक आगे की तरफ बढ़ती हुई एक स्टेप होती है, जिससे वो आगे की तरफ स्टेप टूवर्ड इज इंडिविजुअलिटी, अपनी पहचान बनाते हुए आगे बढ़ता है। समझ गए? तो घर के लिए प्रबल इच्छा उसकी इस तरीके से होती। फिर देखें पोस्ट कॉलोनियल चैलेंज। अच्छा, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो उस समय सिचुएशन आज के जैसी ठीक नहीं थी। कैसी ठीक नहीं थी? हिज स्ट्रगल इज पावरफुल रिफ्लेक्शन, का जो संघर्ष था एक ताकतवर प्रदर्शन था ब्रॉडर पोस्ट कॉलोनियल चैलेंज, उस समय जो परिस्थितियां थी उनको सामना करने का। मैनी हाउ टू फोर्ज, कैसे वो कोशिश करता है पहुंचने की इंडिविजुअल अपने तक, सेंस ऑफ सेल्फ विद इन, खुद को इस दुनिया में ढूंढने की। बिल्कुल सरल भाषा में ऐसे समझ लो कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारी सामाजिक पाबंदियां, इस सब के बीच में वो एक घर लेवे की सोचत है। उसमें भी कोई उसको मूर्ख बना दे, कोई उसको कछू कर दे, पता नहीं क्या क्या चीज है ना। और उसको कितनी बार तो लॉस होता है, एक बार तो उसको पूरे पैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। याद होगा क्या हो जाता है यार उसके पैसे, घर को कुछ हो जाता है लॉस, आग लग जाती है, क्या हो जाता है। तो हमें भी धुंधली धुंधली याद है। तो एक बार उसको बड़ा लॉस होता है, पहली बार जब वो घर ले लेता है ना, 20,000 कुछ का लॉस होता है उस समय का, मतलब 20 लाख, ऐसा कुछ वो मालूम एक घर खरीद लेता है, तो वो घर बर्बाद हो जाता है। सोचो कि मुश्किल से तो उसकी लाइफ बन रही थी, गरीबी में गिर, मतलब सोचो कितना दुख होता होगा उसको। एक इंसान जो घर बना रहा हो, तब हो जाए ना तो नहीं, ऐसा समझ लो कि घर बन रहा है और घर आपको बीच में टूट जाए, पूरा सामान बेकार, कितना दुख होगा। ये होता है क्योंकि उस समय कानून ऐसे थे कि कोई सपोर्टिव नहीं था, बहुत बुरा समय था। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद स्थितियां ऐसी हो गई कि, अच्छा, नौकरियों की स्थिति तो और बुरी थी। नौकरी सिर्फ उसी को मिलती थी जो किसी की गुलामी करना जानता है, मतलब किसी के पैर तलवे चाटना जानता है। ये जो पुराने लोग हैं ना, वो कांग्रेस को बिल्कुल पूरी ताकत से वोट देते हैं, पुराने कर्मचारी, ऐसा हमने फील किया है, कहते नहीं है लेकिन। क्यों? क्योंकि इनने नौकरी जिस तरीके से पाई है ना, वो तरीका लीगल तो नहीं था, लीगल ऐसे नहीं था। आशीर्वाद स्वरूप मिली है कईयों को नौकरियां, सबको नहीं कहेंगे, कईयों को, मतलब उनने हाथ रख दो, मैं कही क्या कहते हो, लेटर कल वादे हैं तो ही बनना नहीं, बना के भेजो तो कल ले सकते, देखो कर्मचारी, ऐसा सिस्टम था। मतलब नौकरी की जो परिभाषा होती थी ना, बहुत अजीब हुआ करती थी ना? अच्छा, वुमेन्स को तो नौकरी करने ही नहीं दिया जाता था,
बहुत दूर की बात, स्कूल भी नहीं भेजा जाता, कहते थे कि स्कूल गई मतलब बिगड़ गई। स्कूल जाने का तात्पर्य सोचो, आज देखो अपन कितना बिगड़ा हुआ काम। वाहियातों का काम है नहीं। जहाँ जहाँ किसको वो क्या बैठेगी नहीं हो रही ना, नहीं मना कर दिया हो तब भी नहीं। सर सब बोलते हैं नहीं, ऐसे घर में ना, सर कोई सुनो, ऐसे घर में कोई लड़की देगा भी नहीं। एक बार ये समाज वो में तो ये गलत मेरा कह धारणा चली गई ना, इतनी खतरनाक स्थिति होगी कि इनको ये तरस जाएंगे। सच बता रहे, तरस जाएंगे ये, किसी को पता चल गया ना। और अगर आ भी गई तो चल टिकेगी नहीं ज्यादा दिन, ऐसे में तो नहीं टिक सकती स्थिति है। क्या करोगे पीछे भेजा के? जो शाश्वत सत्य है उसे नहीं रोका जा सकता। अगर जो सही है तो लाख बुरी परिस्थितियों में भी वो रही आए ना, तो वो संघर्ष कर लेगी और जीवित रहेगी। मतलब अगर आपके भाग्य में उसका जीवित रहना है, हम तुमसे क्यों किए, हम इनको मेट्रो सिटीज में फेंक भेज देंगे, भूल जाएंगे कि ये एग्जिस्ट भी करती हैं। जबकि हम इतनी मेहनत से इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्निटी हमारे खून में भरी है। क्यों हम इनको इस घर में कैद करके रखें? सोच के देखो, क्यों कैद करके रखें? एक रीजन बताओ कि कैद करके रखें हम। वही हम कह रहे, कोई सेंस नहीं है, क्यों हम बांध के रखें? और अगर वो सरवाइव करनी होगी ना, तो वो सरवाइव इतना खतरनाक करेंगी ना कि वो कहेंगी कि तुम्हारे जैसे 10 पापाओं को मैं संभाल सकती हूँ, मैं इतनी पावरफुल हूँ। बोलो। या हमें उनसे कहें कि नहीं बेटा तुम 22-25 की हो गई, अब तुम्हारे ब्याह की चिंता है कि हमें मरे जा रहे। अरे हम काय को मरे रोज रोज, हम काय को इस चिंता में मरे? हम तो बस एक दिन मर ले हैं, जिस दिन हम तुम्हें कहें कि तुम जाओ जी लो अपनी जिंदगी। कल भी तुम सर्व रहो तो रहो, ना रहो तो हम दुख न मने हैं। और मतलब दुख में नहीं कह रहे, जो खर्च के लिए चाहिए होगा वो हम करेंगे। पूरी जिंदगी बेयाद रखे का मतलब कितनी आजादी से मौका दिया गया था। अब इस चीज को हम कोई को बता दिए ना, तो उनको याद लग जाएगी कि जो तू जहर भरे है मुंह में, जो आदमी जहर भरे है, यही बर्बाद करे है समाज है, यही बर्बाद करे है समाज है। वो अपने घर में भी छुपा के रखते ही मतलब ये धारणा है, ये आंदोलित धारणा है। तो हमें शुरुआत अपने से ही लानी पड़ेगी, कहीं से तो लानी पड़ेगी, कोई तो करेगा बताओ। और हमारे सिद्धांतों पे पूरी बहुत सारी दुनिया जी रही है, बहुत बड़ी दुनिया जी रही है। और हमें विश्वास है कि अपनी परवरिश इतनी खतरनाक स्ट्रॉन्ग है कि उनकी उतने सब सीखने के बाद भी उनकी एक हिम्मत नहीं होगी कि वो हमसे ये बात कह सकें कि हम आपकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे पास है जवाब, आज से 50 साल आगे तक के जवाब हम सोच के रखे हैं कि हमारा उस समय क्या जवाब होगा। और एक जवाब में भी चक्ट हो जाए हैं, तगड़ी बात है, या तो एक जवाब में वापस आ जाए या एक जवाब में बातें हो जाए। तो ये कहलाता है ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू जनरेशन। इसलिए कहते हैं कि लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू में जीना टू मच डेंजरस। समाज में कभी परिवर्तन आ ही नहीं सके। और एक और दुख होता है, हमें पता है, लोगों की जो वही सड़ी लाइफ जीते रहते हैं ना, यार मर जाओगे, क्या हुआ तो बताओ तुम्हारे जीवन में अलग? हमें तो यही बात को दुख लग हो रही था कि हम कर है, हमें पता है जॉब है, उसमें हमारा रोजी चलनी चाहिए, उसके अलावा क्या कर रहे हैं तुम जा बताओ। सोचो, अब कौन से तुमने झंडे गाड़ा है? तुम नौकरी करत रहो, करत करत मर जे हो। हम मान रहे हैं रोजी के लिए जरूरी है, एक काम जरूरी है, ओके। अब उसके अलावा बोलो तुम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप से पूछते हैं, बताओ तुम कौन सा झंडा गाड़ रहे हैं? सोच के देखो हम लोग सही में कौन सा झंडा गाड़ रहे हैं, घंट कच्छू नहीं कर रहे।
होना चाहिए ना एक स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट। ये हमारी ही जलन हमारे प्रति हमें खाए जाती है। इसके अलावा बोलो मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे पास तो चलो अभी टारगेट है, तुम्हारा एक टारगेट, हमारे पास भी अब माना कि टारगेट है, लेकिन ये तो एक सिंपल वे हो गया ना, ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग, हुआ कि नहीं? ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग, अपनी सक्सेस को अचीव कर लेना, लेकिन हम फील कर पा रहे उसके बाद भी क्या है तू, और क्या है तू? अच्छा, कोई एक बड़ा भी पद ले लिया तो भी तू क्या है? ऐसा कोई बड़ा सा भयंकर टारगेट हमें नहीं मिल पा रहा जिसको कि हम ये सोच सकें, हम ये बोल सके कि नहीं, नाउ आई एम सेटिस्फाई माई सेल्फ। तो इस क्वेस्ट को ही युग परिवर्तन की सीढ़ी माना जाता है। जब तक हम ये सोचेंगे नहीं, तब तक कुछ खूंखार करेंगे नहीं, जब तक करेंगे नहीं तब तक मरेंगे नहीं। है ना? एक मूवी का डायलॉग है ये, देखिए, मांझी द माउंटेन मैन। दशरथ मांझी। हालांकि हमने उस लाइन को तोड़ के बोल दिया, हमने कहा कि जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक मरेंगे नहीं, और वो बोलता है कि तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ गया? लोग सोच के देखो हमने कितनी मूवीज देखी हो, बिलीव भी नहीं कर सकते। एक लिटरेचर का स्टूडेंट, हाँ ये हो सकता है। अच्छी लगती होगी। तुमने देखो हमने एक पर्पस के थ्रू ही देखा है, लेकिन सब कुछ जब तक हमने उस मूवी का मतलब हम उस पे क्या सर्च करते थे यूट्यूब पे, ऐसी कौन सी मूवीज है ना जो एक इंसान के लिए बहुत है, तो उनमें से जो लिस्ट आती थी ना हम उन लिस्ट को देखा करते। मतलब हमारा एम कुछ ना कुछ सीखना होता था। मूवीज हैं जो इंसान के लिए बहुत जरूरी है, तो हमने वही वही बहुत देखी, और ये सब उन्हीं की लिस्ट है। ये जब भी हमारे मुंह से कोई लिस्ट निकलती है ये वही होती है। नहीं, वो पसंद होना एक अलग बात, साउथ की एक पसंद। ये हो गई एक पसंद, लेकिन अब अपने लिए पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा अब, क्योंकि समय नहीं है। सामाजिक मूवी नहीं विषय में तो साउथ की देखती हूँ। नहीं, अब लेकिन तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू चेंज बस करना और है। स्टोरीज पसंद, बिल्कुल, समझ गए? सबकी अलग-अलग। नहीं नहीं, हमारी चॉइस थोड़ी थी, चॉइस अलग होती है, ये तो हमारा प्रोफेशन था, हमारा, हमने ड्रीम इसको बनाया जबरदस्ती, तो जबरदस्ती बनाया, क्योंकि यार मोटिवेशन चाहिए ना। तुम्हारे लिए हम, हमारे लिए कोई नहीं था, कहाँ से मिलेगा? सोचो, तो वो मोटिवेशन उन्हीं से आया कि जब एक इंसान 10 किलोमीटर रोड पहाड़ खोद सकता है तो अपन तो का ही है। दिए काम, हो गया काम कितना? हाँ कर लो पहले पूरा, फिर पढ़ाई करना, जाओ खत्म कर लो। हाँ तो पढ़ लो या फिर उसके बाद फिर देख लेना। Metaphor for freedom. The ownership of the house is the noble transcend its physical attribute. घर का मालिक होना उसके लिए एक बड़े गर्व की बात थी। मतलब वो चाहता था कि यार मैं एक बार किसी भी चीज का मालिक तो दिखूं, उसकी डिजायर थी। इट बिकम अ पोटेंशियल मेटाफर फॉर पर्सनल फ्रीडम, मतलब उसके पास घर आना उसकी फ्रीडम, उसकी डिग्निटी का एग्जाम्पल था। ठीक, अरे कहानी क्या पता तुम्हें याद है नहीं है? चलो सुनो देखो, इसकी लाइफ की जो सबसे बड़ी तुलसी गलती, जैसी कुछ फैमिली है। हाँ तुलसी फैमिली है, और हम फैमिली का ये अच्छा नाम है। तुलसी है,
घर का नाम हनुमान हाउस है हनुमान हाउस। है ना। इसके बहुत सारे साधु लोग रहते हैं, है ना। और सोचता है कि ये वहां जाके खुश रहेगा, लेकिन ये भी उसी गधों की दौड़ में शामिल हो जाता है, उसी घर का वही किच किच पिच पिच, सब बेचारे की। हाँ हाँ, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी फैमिली रहती है। इसका फैमिली बिजनेस होता है, ये फैमिली का एक होता है। तो घर के जो मेन लोग हैं वो उसी में लगे रहते हैं, और इस बेचारे को तो घंटा पे कोई अरे पूछता ही कई नहीं है। बार भी हाँ ससुराल वालों से सब वापस आ जाता है। हाँ, बेचारा ही है, ट्रेजिडी ही है ये। सेकंड थीम है फैमिली डायनेमिक्स, मतलब फैमिली में विभिन्नता एंड सोशल कॉन्स्टेंस, मतलब एक विचित्र टाइप की फैमिली और सामाजिक बंधन, सामाजिक सीमाएं। तो द फॉर्मिडेबल तुलसी फैमिली, particularly the domineering मिसेस तुलसी, इसकी जो ऑनर होती है वो कौन होती है? एंड एक्सपेंसिव हनुमान हाउस, और एक बहुत महंगा घर जिसकी ये मालिक होती है। सर्व एज पावर फॉर सिंबल ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनल अथॉरिटी, ये इस बात को दर्शाता है कि पहले जो इकट्ठे घर घर हुआ करते थे ना, उस चीज को सोशल कंजर्वेटिव और सामाजिक रूप से वही घिसे पिटे रूल्स वाले। देयर प्रेजेंट डिक्टेशन मच ऑफ मिस्टर विश्वास अर्ली लाइफ एंड ऑनगोइंग स्ट्रगल, तो इसमें यही कुछ दिखाया गया। चलो, मिस्टर विश्वास की शादी समाज से होती है ना, और इसके बाद ये एक प्रतिष्ठित परिवार से मिलता है, और साथ ही साथ लगातार ये बहुत सारी चीजें बिलोंगिंग वाइल ट्रैपिंग हिम इन परपेचुअल, और ये बाद में आगे आगे के समय में खुद को उसमें क्या फंसा हुआ पाता है, और इसका रोल जो होता है विद इन देयर एक्सटेंसिव हायरार्की, और ये उसमें उस वर्गीकरण का हिस्सा बन जाता है। मतलब हाँ, दिस कॉम्प्लेक्स बॉन्ड, और ये जो जटिल रिश्ता जो होता है फॉर एवरी मूव, उसके लिए उसके हर एक मूव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो आगे क्या करेगा। ठीक, द नरेटिव ड्राइव, और ये जो कहानी है आगे ले जाती है इसके इस ये जो कहानी है इस ड्रामा को एक इमोशनल डेप्थ पे ले जाते हैं, जिससे टेंशन पनपती है मिस्टर विश्वास के बीच में अपने पर्सनल एस्पिरेशंस को लेके और इंडिपेंडेंस को लेके, जिसको लेके ये बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाता है। मतलब ऐसा, वो जो बहस होती है ना, उस बहस में ये खुद को इतना ज्यादा पर्सनल ले लेता है ना, कि ये फिर भर जाता है कि बस अब तो भाड़ में गया, मुझे नहीं रहना यहाँ। कहते हैं ना, अत जाना, ओवरवेलमिंग, मतलब अत जाना, कोई भी चीज में बिल्कुल एकदम फुल हो गए, बस अब नहीं हो रहा सहन। ऑफन, और कभी कभी ये सफोकेटिंग, मतलब घुटन महसूस होना, ऑब्लिगेशन इम्पोज ऑफ फैमिली टाइज, और कभी कभी इसको बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती थी, बहुत सारा घुटन होती थी। ऑब्लिगेशन मतलब होता है अवमाननाएं, है ना, तो उस फैमिली को लेके इसको होती थी। दिस कॉन्फ्लिक्ट, और ये जो जद्दोजहद थी, सेंटर ऑफ हिज कैरेक्टर आर्क, उसके कैरेक्टर को एक मोड़ देती है। आर्क मतलब मोड़ करना। ठीक, ये सिंपल का सेकंड थीम थी। अब आती है डिटेल में हनुमान हाउस। ओके, तो द हनुमान हाउस अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशनल एंड कॉन्फाइनमेंट, मतलब ये ये जो घर था एक सिंबल था किस चीज का? जो परंपराओं से परंपराएं चली आ रही उसका, और कारावास का। कारावास का मतलब ऐसी जगह कि जहां अगर कोई एक बार फंस जाए तो वहां वो भोगेगा, जबकि ऐसा देखने में ऐसा लगता था उसको कि जैसे मालूम है वो एक अच्छे भरे परे परिवार में जा रहा है जब उसकी शादी होती है। लेकिन उसको क्या पता था, यार वो भरे परिवार में नहीं जा रहा, वो अपनी बर्बादी, अपनी आजादी को खो रहा है।
मतलब इसको क्या है, परिवार मिला नहीं था, इस मतलब बुरी स्थिति से गुजरा था और उसी से बच रहा था और वहां जाके दूसरे टाइप की बर्बादी मिल गई इसको। अ फोर्ट्रेस ऑफ कल्चरल एक्सपेक्टेशन मतलब सांस्कृतिक अ, आकांक्षाओं की किलेबंदी या किला, चीजों को रोक देना। Decaying Hanuman house extended the powerful and enduring symbol, a veritable fortress। मतलब सरल भाषा में हम कहें कि जो हनुमान हाउस जो होता है वो एक ताकतवर और एकदम अडिग रहने वाला सिंबल होता है। किस चीज का? एक ऐसे कल्चर को बांध के रखने का कि जहां अगर कोई एक बार आ गया वो बचेगा नहीं। रिजिड सोशल हायरार्की, जहां पे फिक्स पदानुक्रम थे, ये बड़ा है तो यही घर का प्रमुख रहेगा, ये छोटा है तो ये छोटा ही रहेगा। एग्जाम्पल के रूप में समझे कि उसकी एक जो हेड होती है तुलसी, मिसेस तुलसी, वो सब पे अपनी होशियारी चलाती है। जब तक मिस्टर तुलसी थे वो भी उनका यही सिस्टम था। इसके बाद इस घर के जितने भी बड़े दामाद थे सब अपनी अपनी होशियारी में चूर रहते थे। एक दूसरे से मिल के काम करना तो सिर्फ दिखावा हुआ करता था। एंड द परवेसिव वेट ऑफ ट्रेडिशन ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इमदाद, तो उस समय की ये वहाँ की स्थिति बताई गई।